हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ इस मकसद से कि ताकि स्टडीज़ को थोड़ा फन बनाया जाए और उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट लाया जाए, साथ के साथ हम अपनी स्टडीज़ को भी करते रहें और कुछ ना कुछ उससे सीखते रहें और बेहतर अपनी लाइफ में बनते रहें। तो उसी डायरेक्शन में मैं ये वीडियो आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सेक्शन हमें जिसे कहना चाहिए। शुरू करने में सबसे पहले टॉपिक जो आपका आता है वो आता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपको, जैसे आपने 11th क्लास पढ़ी 12th के लिए, तो 11th में आपके फंडामेंटल्स आपको बताए गए। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें, इससे आपके फंडामेंटल आ गए, आपका एक बेस आ गया। तो उसी तरीके से हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप में और क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप की ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप जब हम पढ़ रहे हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम पढ़ते हैं। तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो कुछ ऐसे है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कुछ समझ आया या सब ऊपर से गया? तो चलिए इसको तोड़ते हैं। काफी टिपिकल सी नजर आ रही है। तो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब वो नहीं भैया दीदी बंदा बंदी वाला। रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पर दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। इनफैक्ट यहाँ पर दो तो लिखा ही नहीं है, तो दो या दो से ज्यादा वालों को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? बिजनेस का रिलेशन। और उनके रिलेशन किस चीज पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे बेस्ड है। कि भाई उन्होंने जो रिलेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि उन्होंने एग्री किया है कि वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। पहली बात तो ये, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। यहाँ तक इसको तोड़ते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट को शेयर करने का। अब उसके बाद इसने जो लिख दिया है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका अगर मैं छोटे में मतलब बोलूं तो आपके लिए ये इतना ही मतलब होगा कि जैसे दो पार्टनर है तो उसमें से अगर दोनों बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, कि मतलब दोनों ही एक्ट कर रहे हैं बिजनेस में। लेकिन अगर दो में से एक एक्ट कर रहा है, दूसरा मान लो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर भी वो पार्टनर है या पार्टनरशिप में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो इसी का मतलब होता है कैरिड ऑन बाय ऑल, कि या तो भाई सारे बिजनेस कर रहे हो और एनी ऑफ देम उनमें से एक कर रहा हो या कोई कुछ कर रहे हो। एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब अगर वो जो बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है या कुछ बंदे कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो जो कुछ कर रहे हैं उनके एक्ट बाकी सभी पार्टनर्स पे बाइंडिंग होंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप होती है जिन्होंने एग्री किया है कि वो एक बिजनेस के प्रॉफिट कैरी ऑन करेंगे और उसमें से सब पार्टनर्स भी बिजनेस में एक्ट कर सकते हैं और कुछ पार्टनर भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग हमेशा सभी पार्टनर्स रहेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वैसे ही यहाँ भी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज हम पढ़ते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, जहां भी आपने पार्टनरशिप सुनी होगी, कि आपने कहीं बिजनेस वगैरह देखे हो या सुनी हो, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, पार्टनरशिप डीड। अब दो बंदों ने डिसाइड किया बिजनेस करने की, उन्होंने बिजनेस करने की डिसाइड किया, तो वो कैसे करेंगे? आपस में बात करेंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, मान लो बिजनेस शुरू किया, आगे जाके उन्होंने सोचा भाई प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि भाई क्या करे। वो कह रहा मैं ज्यादा लूंगा, वो कह रहा मैं ज्यादा लूंगा, वो कह रहा मैं दूसरा मतलब डबल लूंगा तेरे से, वो कह रहा नहीं इक्वल लेंगे। तो क्या किया जाए? तो उस केस में बेटर होता है कि आप पार्टनरशिप डीड बना लें। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं और उसमें फर्म की सारी डिटेल होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट इट इज अ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट इफ यू कैन डू इट। So it is a written legal document which specifies the terms and conditions of partnership. So basic सी चीज है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है और रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप कैन बी ओरल और कैन बी रिटर्न।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप मैंने अगर किसी से ओरली शुरू कर दी तो वो भी पार्टनरशिप है, लेकिन रिटर्न हो तो बेटर रहता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है और कुछ नहीं, एक रिटर्न लीगल एग्रीमेंट है जिसमें सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक है, तो नीचे लिखा भी है जैसे सेकंड पॉइंट में, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड कंटेन्स वेरियस क्लॉजेस सच एज name and address of the partners, description of partners, basically description of firm, principal place of business, and other topics such as interest on capital, interest on drawing, their profit sharing ratio, things you can see in partner. So as I said, जैसा मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड हो ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड आप मतलब पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हो। ओरली भी आपने किसी से एग्री किया बिजनेस करने की कि भाई तू, अपने दोस्त से आपने बोला कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, इतने इतने पैसे लगाएंगे, तो वो भी पार्टनरशिप डीड, वो भी पार्टनरशिप है। लेकिन आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो भी पार्टनरशिप डीड है। लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं होता। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, बट इट इज बेटर टू हैव इट। व्हाई बेटर टू हैव इट? बिकॉज अगर आपका डिस्प्यूट होता है किसी केस में तो आपको कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। वो आपके लिए एक एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति सेफ्टी रहती है। तो पार्टनर्स, और इनफैक्ट पार्टनरशिप डीड बहुत सारी जगह यूज होती है। तो आजकल तो पार्टनरशिप डीड एक तरह से, वैसे मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। तो एक तरह से थोड़ी जरूरत इसकी हर जगह पड़ती है पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड जहां भी आप देखेंगे पार्टनरशिप होगी, वहां पर पार्टनरशिप डीड होगी, मिल ही जाएगी आपको। जैसे कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म है तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। हाँ, तो पार्टनरशिप डीड है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे कुछ बुराई नहीं है। लेकिन चलो सोचते हैं कि एक केस में दो पार्टनर्स है, उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी। पार्टनरशिप शुरू करने के बाद वो सोचने लगे कि भाई प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो सोचा ही नहीं, हमने तो पैसे लगाए दोनों ने और लग गए काम करने, और अब प्रॉफिट आया तो दोनों हम सोच रहे हैं कि कैसे कैसे प्रॉफिट हो। वो कह रहा है भाई मैं 20,000 लूंगा प्रॉफिट का हिस्सा, वो कह रहा है मैं 10, मैं भी 20,000 लूंगा, लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं मैं 20 लूंगा तू 10। तो दोनों में एक किसी ना किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा ये केस हो सकता है कि वो पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई हो लेकिन वो इतने महामूर्ख हो कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में क्लॉज डालना ही भूली होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगी। ठीक है, तो उन केसेस में जहां पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी क्लॉज को लेके, किसी पॉइंट को लेके, तो क्या होगा? बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, उन चीजों को हमने कहाँ रेफर करना है। अगर पार्टनरशिप डीड किसी चीज को लेके साइलेंट है, अगर मैं बेसिक सी बात कहूँ, पार्टनरशिप डीड है नहीं या पार्टनरशिप डीड किन्हीं चीजों को लेके, किन्हीं प्रोविजंस को लेके साइलेंट है, तो वहां पर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। तो हमें जो कुछ पॉइंट है वो 5 पॉइंट है हमारे कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड में पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब जब हम ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड या तो नहीं है या पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किस तरह से होगी अगर पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं किया था या पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग होगी इक्वली। ठीक है, सपोज 2 पार्टनर्स हैं तो रेशो होगा 1:1। अगर 3 है तो 1:1:1। ठीक है, सपोज 50,000 अगर प्रॉफिट है, 2 पार्टनर्स में बांटना है तो 25,000। ठीक है, अब कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, सो नॉट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर कह रहा है भाई ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा नहीं कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। अब ये पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस दिया है या लोन दिया है, उस पे अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट मांगे तो उस पे पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि भाई दिया जाएगा, और पार्टनरशिप एक्ट ने साथ के साथ रेट भी प्रोवाइड किया आपको। तो वो रेट क्या है? इंटरेस्ट इज पेएबल एट 6% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन में सैलरी आ जाती है, कमीशन आ जाती है, या ऐसी ही कोई इसी नाम से बेसिकली कोई और आपको पार्टनर्स को बेनिफिट देना, तो पार्टनरशिप एक्ट ने कहा नहीं वो भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अब सब समझ आया। इससे आगे हम चलेंगे अगली क्लास में, हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, उसको क्यों बनाया जाता है,
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। यही कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स ऐड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मीम्स ऐड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा जिप्स ऐड कर सकूँ अपनी वीडियोस में, ताकि मेरी वीडियोस या आपको थोड़ी हेल्प हो चीज़ों को याद रखने में, चीज़ों को समझने में। और आपको अगर कुछ समझ नहीं आता, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।